बोलो विष्णु भगवान की जय। 18वां अध्याय। पृथु ने कहा, हे ब्रह्मन, वृषवान की पुत्री राधिका ही सब गोपियों में अधिक प्रिय क्यों बनी तथा कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान के साथ में उनकी पूजा क्यों होती है? यह आश्चर्यजनक गोपाल चरित्र को सुनने के लिए हम उत्सुक हो रहे हैं, अतः कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। तो नारद जी बोले कि पूर्व मनमंत्र में पांचाल देश में वहाँ के राजा प्राचीन भैरसी ने एक हरे मंदिर बनवाया था। उसमें राजा ने भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति स्थापित करी जो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर थी। उस मंदिर में प्रतिदिन श्री विष्णु भगवान की पूजा बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा की जाती थी तथा दान, नित्य, गीत आदि मांगलिक कार्य भी होते रहते थे। वहाँ देवियों जैसी सुंदर एक नित्य निपुणता स्त्री भी थी, जिसके गीतों को सुनकर लोग मोहित हो जाते थे। जब उसे श्री हरि के सानिध्य में नृत्य करने का समय मिलता, तब सब लोग उसे देखने के लिए जा पहुँचते। सारा नगर उस समय सूना हो जाता। सब लोगों को मोहित करके धन कमाती थी। एक दिन कार्तिक महीने की प्रमोदनी एकादशी को उसने भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा। जब उसने उनके सामने नाचते समय ही विष्णु भगवान की प्रतिमा की ओर विशेष रूप से देखा, तो उनके रूप श्रृंगार पर मोहित होकर इस प्रकार सोचने लगी कि ये श्री नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं। यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डालकर मेरे साथ साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा होगा। इस प्रकार सोचते हुए उसके हाव भाव सहित में नृत्य करते हुए सारी रात बिता दी। प्रातःकाल उसे जागरण का फल प्राप्त हुआ तथा जो कामना की थी वह इस प्रकार पूर्ण हुई। तो कुछ वर्षों के बाद में जब वह अपने संपूर्ण धन का दान करके मृत्यु को प्राप्त हुई, तो स्वर्ग में पहुंचकर देवांगना बनी। वहाँ भी वह रूप, यौवन, शालिनी तथा संगीत में निपुण थी। एक समय उसने स्फटिक पत्थर यानी दर्पण के भीतर अपना रूप देखा। तब वह सोचने लगी कि मेरा रूप संभवतः किसी पुरुष के योग्य नहीं है। तभी उसे अपने पूर्व जन्मों की आकांक्षा थी याद आ गई। तब उसने निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य करूंगी और ब्रह्मचारिणी रहकर किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। उस चंद्रकीर्ति नामक उस सुंदरी का मन श्री कृष्ण की मूर्ति में लग गया तथा वह प्रेम मग्न होकर श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करने लगी। उसके पश्चात में जब पृथ्वी पर अपने बोझ से पीड़ित होकर ब्रह्मा के पास में गई, तब ब्रह्मा ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया था। अब अगले जन्म में आप देवताओं की स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ में क्रीड़ा करें। यह कहकर ब्रह्मा ने देवताओं की स्त्रियों को श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले कि किशोरावस्था में गोप कन्या तथा पूर्वावस्था में राजकन्या बनकर सभी देवी स्त्रियां श्री हरि को प्रसन्न करें। यह सुनकर चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा से कहा कि विधाता, मैं अपने पूर्व जन्म के मनोरथ को बताती हूँ। हे पिता, मैं पृथ्वी पर पहुंचकर हम सब सती स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करें। मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ में नाचूं और वे मुझे सर्वाधिक प्रेम करें। आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए। तब ब्रह्मा ने कृष्ण अवतार के समय देवताओं को भी स्त्रियों पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दी। नंदराय के ब्रज क्षेत्र में वृषभानु नामक एक गोप रहते थे। उनके घर में राधा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री ने जन्म लिया। वह पूर्व जन्म की चंद्रकीर्ति नामक देवांगना थी। एकादशी तिथि के जागरण के पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा ने उनकी मनोकामनाएं पूरी करी। उन्होंने उसमें ही राधा नाम से वृंदावन के रासोत्सव में अन्य गोपियों के साथ में अद्भुत नृत्य किया। अनेक जन्मों
से आकांक्षा रहने वाली उस राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ में नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ किया। अतः राधा नामक वह गोपी अन्य गोपियों की तुलना में श्री हरि को बहुत प्रिय है। इसी कारण वह कार्तिक मास में श्री दामोदर के साथ में विशेष रूप से पूजनीय है। बोलो विष्णु भगवान की जय।